आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। 3 इम्पोर्टेंट कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली कंपनी है मज़गांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। इस कंपनी को लेकर जो भी बड़ी खबर आ रही हैं, अपडेट आ रही हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगली कंपनी है गाइस कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिंग शिपयार्ड को लेकर जो खबरें, जो न्यूज़ आ रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि अब आगे कोचिंग शिपयार्ड में क्या होने वाला है। वहीं अगली कंपनी है गाइस गार्डन रिच शिप बिल्डर। गार्डन रिच शिप बिल्डर को लेकर जो भी खबरें आ रही हैं, वो भी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार मार्केट का ओवरव्यू देख लेते हैं। आज है 21 जनवरी 2026 वेडनेसडे, और आज का दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ब्लैक वेडनेसडे जैसा साबित हुआ है। कह सकते हैं कि मार्केट में पिछले 3 दिनों से लगातार गिरावट जारी है और इन्वेस्टर का करीब 18 लाख करोड़ रुपए डूब चुका है। अगर हम करंट स्टेटस देखें मार्केट का, तो साफ नजर आता है आज के दिन निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी आईटी हो या स्मॉल कैप हो, हमें इधर पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 ने आज मार्केट में जो इसका साइकोलॉजिकल लेवल था 25,000 का, उसको तोड़ दिया था, लेकिन फिर से निफ्टी 50 बाउंस बैक किया और अभी 25,217 पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं निफ्टी 50 इंट्राडे में 24,980 रुपये पे भी ट्रेड होता हुआ नजर आया है। सेम केस सेंसेक्स के साथ है। सेंसेक्स 82,066 पे आपको देखने को मिल रहा है। आज सेंसेक्स भी लगभग 1,000 पॉइंट हमें नीचे गिरता हुआ नजर आया, लेकिन फिर से सेंसेक्स ने रिकवरी अपनी बरकरार रखी और अभी के टाइम पे 107 पॉइंट पे नीचे गिरता हुआ सेंसेक्स नजर आ रहा है। और दूसरी सबसे चिंता की बात यह है कि जो डॉलर है, डॉलर बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। डॉलर पहली बार 91.58 रुपीस पर डॉलर के आसपास पहुंच गया है, और ये चीज़ हमें ध्यान रखकर चलनी है। जब इस तरह से रुपीस इतनी तेजी से गिरता है, तो जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, जो एफआईआई हैं, वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। उसकी वजह से भी ओवरऑल मार्केट में ये आज हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। और वहीं आज मार्केट के अंदर सिर्फ बड़ी कंपनी ही नहीं, कुछ छोटी कंपनीज, कुछ मिड कैप भी गिरते हुए नजर आए। और कह सकते हैं आज के दिन लगभग 650 स्टॉक्स ने अपना 52 वीक का जो लो था उसको टच किया है, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 650 कंपनीज ने आज इतना बड़ा डाउनफॉल किया है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट आपको इस तरह की सिचुएशन में देखने को मिलता है। अब अगर थोड़ा ये डिस्कशन करें कि मार्केट बेसिकली ओवरऑल क्यों नेगेटिव चल रहा है, क्यों गिर रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ, सबसे पहला हाथ यूएस का आ जाता है। यूएस ट्रंप ग्रीनलैंड ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डाउजोन, एसएनपी, नास्डैक, रसल्स भी आपको गिरते हुए नजर आए। यानी यूएस मार्केट भी अभी नेगेटिव पोजीशन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी है कि वो फरवरी से यूरोप वाले देशों पे 10% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रंप का ऐसा करने का रीजन सिर्फ यही है कि ग्रीनलैंड को खरीदने में जो भी कंट्रीज रुकावट डाल रही हैं, वो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज हैं, और इसी ग्लोबल टेंशन की वजह से पूरी दुनिया के मार्केट में एक डर का माहौल बना हुआ है। वहीं एफआईआई सेलिंग की बात करें तो विदेशी इन्वेस्टर्स ने जनवरी में अभी तक लगभग $3 बिलियन की सेलिंग कर दी है। वो इंडिया से पैसा निकाल कर दूसरे सेफ एसेट्स में, जैसे गोल्ड हो गया, इसके अंदर पैसा लगा रही हैं। और इन्हीं सब के चलते हुए डिफेंस स्टॉक्स की भी हमें अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल रही है, जिसमें मजगांव डॉक शिप बिल्डर देखोगे तो कोई खास परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर कोचिंग शिपयार्ड को देखते हैं तो कोचिंग शिपयार्ड भी 1.33% की दर से ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है, यानी बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है। जीआरएस भी आपको दिखाना चाहूंगा, गार्डन शिप बिल्डर का भी सेम ही सिनेरियो है। और मजगांव डॉक शिप बिल्डर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। मजगांव डॉक शिप बिल्डर भी आप स्क्रीन पे देखिए, बहुत ज़्यादा उछाल नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में कोई खास करेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा, मार्केट में कोई पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही। इस वजह से तीनों कंपनीज में एक कंसोलिडेट फेज देखने को मिल रहा है। लेकिन मजगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर एक बेहतरीन खबर निकल के सामने आ रही है। मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर मजगांव डॉक शिप बिल्डर ही खोला हुआ है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो 41 मिनट हुए इस अपडेट को आए। सिंपली क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल पीडीएफ खुल जाती है। इस ऑफिशियल पीडीएफ को थोड़ा बड़ा करते हैं तो आप देखिए 21 जनवरी 2026 की ये पीडीएफ है। और इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिलता है कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर ने कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी, जो कि श्रीलंका की कंपनी है, उसके लगभग 16 करोड़ 49 लाख 16,229 शेयर्स को खरीद लिया गया है, और ये शेयर 41.73% का स्टेक रखते हैं। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर ने फुल कंट्रोल कर लिया है श्रीलंका की इस ड्राई डॉक कंपनी में। वहीं ये बात भी हमें ध्यान रखकर चलनी है कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर ने पहले ही ट्री पार्टी एग्रीमेंट साइन कर रखा था। ट्री पार्टी एग्रीमेंट के अंदर मजगांव डॉक शिप बिल्डर, कोलंबो डॉकयार्ड और जो ये ओनोमिची डॉकयार्ड है, जो कि जापान की शिप बिल्डिंग कंपनी है, इन तीनों कंपनी
इन तीनों कंपनीज ने मिलकर एक त्रिपाठी एग्रीमेंट साइन किया था। अब लो के हिसाब से 41.73% का स्टेक मझगांव डॉक शिप बिल्डर के पास आ चुका है, कोलंबो डॉकयार्ड का। और इस अपडेट से एक बात समझ में आ रही है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर का ये जो त्रिपाठी एग्रीमेंट है, इसमें एक अच्छी पकड़ अब आगे देखने को मिलने वाली। अब इस अपडेट से एक बात समझ में आ रही है, ये जो त्रिपाठी एग्रीमेंट था, अब इसमें मझगांव डॉक शिप बिल्डर की अच्छी पकड़ देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि भाई मझगांव डॉक शिप बिल्डर आगे चल के आपको एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। बट ये चीज़ हमें ध्यान रखकर चलनी है, ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग न्यूज़ नहीं है। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा बदलाव इस न्यूज़ के चलते हुए देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये एक स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन है। मझगांव डॉक अपना इंटरनेशनल फुटप्रिंट बढ़ा रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। फ्यूचर में कंपनी को अच्छे खासे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेंगे। फॉरेन नेवी कॉमर्शियल शिप के कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिल सकते हैं। टेक्नोलॉजी और ड्राई डॉक कैपेबिलिटी कंपनी की और अच्छी हो सकती है। तो कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के बेसिस पे एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजिक तो कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे मझगांव डॉक शिप बिल्डर एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना रहा है, जो कि आगे चल के कंपनी को अच्छी ग्रोथ दिलाने वाली है। बट तुरंत इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। बाकी देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर हम कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो कोचिंग शिपयार्ड को लेकर अभी फिलहाल कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। जो लेटेस्ट अपडेट थी वो 8 जनवरी की थी। और यहाँ पर अगर हम गार्डन शिप बिल्डर की बात करें तो इस कंपनी को लेकर भी कोई लेटेस्ट अपडेट हमें देखने को नहीं मिलती। जो लेटेस्ट अपडेट है वो 16 जनवरी की है। इन तीनों कंपनीज में जो भी बड़ी न्यूज़, बड़ी अपडेट आएगी तो आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई डिफेंस अपडेट देखने को मिलती है, शिप बिल्डिंग न्यूज़ देखने को मिलती है, या इन तीनों कंपनीज को लेकर कोई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं तो आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। मिलते हैं गाइस किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।